और आज जो लोग ना आ पाए अपने पड़ोस में जाके कही तुमने बड़ी भूल कर दी। मोबाइल में हम सब दिखाई दे रहे, तुम लोग होते तुम कथा में दिखाई देती। तो कल से सब जने चलिए। तो आज कहने लगा बोले बहुत बड़ी कृपा है। एकदम से भगवान के धाम से विमान आया, उसमें जो भगवान के आसन बैठे दुल्हकारी जैसे उस विमान में चढ़ने लगा, बैठने लगा। डॉक्टर जी ने भैया ये क्या हो रहा है? पार्षद लोग कहने लगे ये दुल्हकारी अब प्रेत नहीं है, अब ये देव बन गया है और इसने भागवत को इसने सुना है, इसीलिए ये भागवत का फल है। ये सीधा आज भगवान के धाम इस विमान में बैठ करके जा रहा है, इसकी मुक्ति हो गई, इसे हम बैकुंठ ले जा रहे हैं। अत्रैव महिलासन श्रोतारो निर्मला। वो कहने लगे गोपाल जी बोले कथा तो हजारों लोगों ने बैठ करके सुनी, अगर भागवत सुनने से मुक्ति मिलती है तो भगवान ने कोई सबके लिए विमान क्यों नहीं भेजा? अकेले दुल्हकारी के ही मुक्ति हुई है, केवल दुल्हकारी के निमित्त ही आज विमान आया। पार्षदों ने कहा भैया हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। क्यों? तो किसकी? बोले सुनने वालों की गलती है। आए तो है कथा सुनने, अब कथा में शरीर तो है लेकिन ध्यान इधर उधर भटक रहा है। ध्यान एक ही बात, जब ये स्थिर नहीं है तो तुम बैठे रहो कथा में। काव ने पूछी आज पंडित जी ने क्या कथा सुनाई, और जब ध्यान कथा में ना है हमें ढमाल भैया हमें ध्यान ना रहो, ध्यान हटो ही ना हो तो हमारा रही वो का। अरे भैया हमें हमारा भूल गए, शुद्ध भूल गए भैया, शुद्ध भूल गए, शुद्ध भूल गए। फिर का फायदा हो जाएगा? रास्ते में तुम कभी पूछ सकते भैया क्या कथा सुनाई पंडित जी? पूछी पड़ोसी ने चाची कथा सुन के क्या कथा कथा सुन रहे मैं मोहल्ला की बेबी लगी तो उनसे लेके बातचीत होने लगी। एक घंटा खान की कथा हमें सुनने को मिली, सूता हुए मिलेगी जो बिलसी पात्र में करेगी। फिर कहीं को आएंगे 20 बात तो जेल में भाई भी आई ताश नहीं आती, घर ही बैठे थी सो बढ़िया। चलो तुमने बर्बाद करो कथों में आई ध्यान तुमने कथा में रखो ना, तो फिर क्या फायदा हो कथा में? ऐसा बताओ। बोले हमने इसमें कोई गलती नहीं की है, सुनने वालों की गलती है। और कथा में श्रोता 3 प्रकार के होते। एक होते श्रोता, श्रोता कौन से? जो प्रथम श्रेणी के होते, केवल कथा में ध्यान चित्त लगा करके सुनते। कहा कौन क्या कर रहा है वो इधर उधर नजर भी नहीं भटकाते, और जिनकी नजर भटकती है उनका मन कभी स्थिर हो नहीं सकता। पहले तो दृष्टि इधर उधर मत घुमाओ, अगर ज्यादा घुमाओगे तो दुनिया के मेले में तुम्हारी जीवन रूपी गठरिया लुट जाएगी। तभी तो आयो तो कठिन सुना। तो पहली श्रेणी की कौन है? जो केवल ध्यान लगा कर भी कथा सुनती, मन लगा कर। मन को इधर उधर भटकना, बीच में कभी बोलना नहीं चाहिए। ये श्रोता के पहले लक्षण, और पहले लक्षण वाले कथा सुनने चाहिए। दूसरे होते सर्वता, बात को काटना लेकर। ये पंडित जी कह रहे हैं ये बातें सब हमें याद है। एक गाँव में हम कथा कहने गए, सब एक व्यक्ति हमें मिले, बोले पंडित जी तुम जितनी कथा कहते हो जितनी तुम्हारी पेट में धरी है, तुम्हारी पेट में धरी है। बोलो हम जाते ही ना, हमें सब याद है तुम्हारी कथा, वही कथा कहता और तो होशियार है। और संजा को देते तो कोई पलुआ पिया पीता है। हमने कही तो वही दरबार में बोले हाँ मैं ये पंडित जी
कथा तुम्हें समझा दे। हाँ, और ये दारू पिए तो सो। अरे बोले पंडित जी तो कभी कभार चल जाते क्या फर्क, बातों को कभी काटो मत। कथा में बैठे हो, कथा की सुनो। कुछ लोगों का सवाल है, बैठे आके यार ये मंडप सही नहीं बनाया, अरे इसमें धोती होती नहीं लगाई, इसको सजाया नहीं बनने के लिए, ढोलक वाला सही नहीं बजाता है। वो हमारे यहाँ का एक ढोलक वादक आया हो क्या बात है साहब, ऐसे बढ़िया बढ़िया ठुमका लगा लगा। उनकी 2 घंटा या 1 घंटा कथा सुनने की रुचि नहीं है, रुचि उनकी किस में, वहाँ कमियां निकाले और बिल्कुल समय बाई में चलो। वे है गए दूसरी प्रकार की श्रोता, और तीसरी कौन होते, श्रोता। श्रोता, सरोता और श्रोता। और श्रोता कौन होते, बोले चलो यार यहाँ बैठे तो भाई तो पीपल वृक्ष की साइड में बैठ जाएंगे, पीठ लगाए के सुनेंगे, तब तक सुनेंगे और नींद आएगी तो सो ही जाएंगे। आए बैठे जो व्यक्ति कथा सुनने अपने घर से चले, बुढ़ा तुम्हें कथा में तो जाके ना बैठे, कथा के पास में तो वृक्ष, वह वृक्ष के नीचे जाके बैठ गए दोनों बुढ़े और लेके ओ दत्ता बोले हाँ, अरे बोले घर की मोबाइल निकाल ले, बीड़ी वालों पंजर लगा ले, अरे बोले वही है घर को वालों लल्ला, वही कथा कह रहे हो और ठीक है बढ़िया है। और जैसे कथा शाम को समापन भाई प्रसाद ले पहुंच गए, लल्ला नाती और 1000 किलो दे दिए, कथा सुन में नहीं आई, नाती को प्रसाद ले भी आए। ऐसे भी मत जाओ, प्रसाद लेकर ही जाओ, और प्रसाद जितने को आप अपने हाथों से दे पाओ ये भी बहुत बड़ा पुण्य है। लेकिन कमियां निकालने बच जाओ, जैसा भी है जैसा ठीक है, और यही धारणा लेकर के जाओ कि हमें व्यास की हर बात को सुनना है और सुन करके उस पर अमल करना है, उस पर हमें चलना है, हमें उसको मान करके अपने जीवन में उतारना है। कथा तभी आपको फल देने वाली हो, खाली सुन करके भी काम नहीं चलेगी। सुनी हुई बात इस कान से उसका स्वभाव है दूसरे कान से निकल जाना, और अगर वो अंदर घर में पहुंच गई, जब दवा अंदर जाएगी कैसे भी जाए, वैद्य जब दवा देता है दवा बहुत कड़वी होती है, वैसे मुझसे भाई डॉक्टर साहब दवा तो बहुत कड़वी है, ये खाएंगे कैसे, बोले कैसे भी खाओ, सब्जी में डाल के खाओ, रोटी में डाल के खाओ, दाल में डाल के खाओ, चूरन से खाओ, और चाहे तुम शहद में खाओ, लेकिन दवा खाओ ये पेट में पहुंचे तभी जाकर असर होगी। घट में पहुंचे, ये घट में नहीं जाएगी तब तक असर नहीं होगी। कानन से सुनी बात ज्यादा टिकती नहीं है, अपने जीवन में उतार जाओ। सुनते तो बहुत समय से आ रहे हैं, हर साल नगाड़ी में होती है, हर साल जोर में होती है, कभी कभी सेवापुर में भी हो जाती है, सुनते आ रहे हैं, लेकिन हमने कथा की एक उपदेश को जीवन में उतारा नहीं। बस पांडाल में सुनिए और भाई सुनी और जैसे संज्ञा की बिटिया भाई बोलने की चलो 6 बजाओगे या 5 बजाओगे, अब बस साध लो और भाई छोड़ी और बस कपड़ा लिखता झाड़े और घर पहुंचे, घर के फिर भाई में समस्या उलझ गए सब। बोलिए राधा श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। तो इससे आज बोध नहीं होगा, इससे ज्ञान बोध नहीं होगा, इससे तुम्हें कुछ नहीं। आज नारद जी को कथा सुना रहे शंकराचार्य जी से, और कथा के माध्यम से आज उस प्रेत आत्मा को मुक्ति मिल गई। ये भागवत की महिमा है। भागवत 4 अक्षरों से इसका निर्माण हुआ, भागवत। एक सज्जन तो कहते भाग
मतलब भागवत इसमें जितना तुम प्रवेश करेगा। और आज लोग भागवत नहीं सुनने जाते, भागते हैं। और आजकल एक बुजुर्ग कहते हैं, बोले पंडित जी भागवत होत कहाँ है? वहां तो है लेकिन गा नहीं है। अब क्या है? अब क्या है? केवल गाते हैं। अब भागवत कवट है, भागवत अब गाने में अब तुम जितने अच्छे अच्छे गाना गाए लेंगे मंच पर बैठ के, खूब बढ़िया बढ़िया रेल की पटरी में खोई गई पाए लिया छज्जी पर बोल गो बाजा, ये तुमने अगर सुना है तो जाकर आसन बिछाने के लिए जगह न रहेगी। और माता बहनों को खूब नचा। लेकिन हमारा जो सुझाव नहीं है, हम आपके गांव के हैं लेकिन हम मर्यादा से ही कथा कहेंगे और मर्यादा से ही आपको सुनाएंगे। आप अधिक नाच गाना चाहोगे तो हमें कल मत बुलाइयो, हमें जवाब की कोई चिंता नहीं है। हम केवल कथा सुनाने आए और नाच रहे तो हम नाचने को आपसे मना नहीं करते, लेकिन मर्यादा में आप नाचोगे। कोई बेटी जवान हमारी बहन बेटी नाचेगी तो ये नहीं है कि कोई जवान लड़का आकर के उसमें और वो साथ नाचे, ये मैं कभी नहीं होने दूंगा। बुरा लगे तो मुझे कभी मत कथा के लिए बुलाना, ना मुझे कथा कहने की अधिक चिंता है। मैं यहाँ का बच्चा हूँ, मैं आपका बालक हूँ, मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका भाई हूँ, मैं आपका बाबा हूँ, मैं आपका चाचा हूँ। मेरे सब से रिश्ते हैं लेकिन है मर्यादा, मर्यादा से बाहर नहीं। मेरी बेटी हो, मेरी बहन हो, मेरी चाची हो, मेरी अम्मा हो, मेरी सब रिश्ते मेरे हैं और मैं सब रिश्तों को भली भांति निभाता हूँ। लेकिन न गलती तुम करो जो हम तुम्हें डांट पाए, और कोई गलती हमसे हो तो तुरंत हमें डांटो। पंडित जी तुमने आज जहाँ गलती करी मैं बुरा नहीं मानूंगा। हमारी गलती अगर तुम सुधारोगे तो समझो तुम्हारा नाम ऊंचा होगा। कल हम दूसरी जगह कथा कहने जाएंगे तो हम यहाँ की गलती वहां नहीं करेंगे। करेंगे बिटिया? नहीं कर पाएंगे। यहाँ हम सुधर जाएंगे तो वहाँ अच्छे शब्द प्रयोग करेंगे, अच्छी बात बताएंगे। और जब यही हम बिगड़ गए तो बहू बिगड़ेंगे। और जहाँ तो बच गए तो चलो अपने गाँव की पंडित जी, तो वहाँ तो वैसे तो रुपये की माला पत्ते, फिर जूतले की माला पत्ते और जूता की रोटी की। भारत के गाँव कोने में चले जाओ कमी कौना है। जूतों पल्ल करे अच्छे बढ़िया तुम्हारी आचले तो थाली में 56 प्रकार के भोजन बन के संज्ञा को आएंगे और चेला लोग पाए और दबाएंगे, लाओ गुरु जी पाए दबाए। और कमरे से चेला पल्ले बन जाते हैं, गुरु जी के पैर ही फाड़ ले जाते। हाँ ऐसे चेला क्यों? आचरने को गलत दिखाई दे तो पानी न मिलेंगे, आते कहाँ है पंडित जी? हाँ जी दुनिया बहुत अच्छी है, इसको बुरा मत समझो। बुरा तुम खोजो, ना बुरा कहो, ना बुरा सुनो और ना बुरा देखो। जी तो गांधी जी के 3 बंदर है। इन 3 बंदरों को जिसने जीवन में समझ लिया समझो वो गांधी जी को समझ जाएगा। हाँ तो ये भागवत एक शिक्षा का ये केंद्र है और इस शिक्षा केंद्र में आकर के भी अगर तुम्हारे जीवन में कुछ बदलाव नहीं हुआ तो फिर आना व्यर्थ है। तो वक्त मत करो, इसको गवाओ। यहाँ आकर के अच्छी बातें कथा सुन के जा, अपने जीवन में उतारो। एक बहन कथा सुन के गई, शाम को पहुंची तो बड़ी तारीफ करी उन्होंने कथा की। फिर के पति देव सरिया को आए दूसरी नौकरी से, लेकिन आज तो पंडित जी बड़े बढ़िया उपदेश दे, बड़ी सुंदर 3 दिन है कथा सुन। तुझे अच्छा तुम ये काम करो, पहले हमारे लिए गिलास ठंडो पानी ले आओ। तो बोले पानी के प्यासे तो मारे की दूध से चले ही जाए, तुम्हें रास्ता में कोई पानी ना पीने को मिलो। हम कथा सुन के हमारे सब गोड़ पे आएगा। तो फिर की बच्चे ही सुन के आई कथा में जी सीख के ना सुन में जाती से बहुत ठीक है कि पानी तो मिल जाता ठीक ठिकाने। तो बताओ क्या फायदा? एक एक बात बड़ी कीमती है, समझो तो ना समझो कछु ना।
हम कोई बीन बजाने वाले नहीं है जो सपेरा होता ना सब सांप इकट्ठे है जाना। हम तो केवल भागवत कथा सुनाने वाले और अच्छी ही सुना सुन जाएंगे, क्योंकि ये मेरी जन्मभूमि है, यहाँ मैं मर्यादा में चल। चलिए कीर्तन गाइए, तब आगे कथा आप लोगों को सुनाएंगे। एक स्वर बदल लो, तीसरा बदल लो, मध्य स्वर बदल लो। अच्छा वही कान पर कर लो, दोनों कान फुल कर दे।